भाग 4 हिंदी। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए. पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। बी. पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। 93 चौथा आंसर है इसका। 94 एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? 94 का आंसर है 3। अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? 95 का आंसर है अर्थग्राम। 96 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? आंसर है फर्स्ट। भाषा व्याकरण की संरचना या नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। नेगेटिव वर्ड है कंठस्थ, ये भी नेगेटिव वर्ड पूछ रहा है। 97 कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? 97 का आंसर है शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। 98 अभिकथन ए. शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। कारण आर. बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। 98 का आंसर है दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 99 बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है। बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कुछ वाक्य समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान हैं। सभी प्रकारों के सामाजिक कारणों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाता है? द्विभाषा रूपता। क्वेश्चन नंबर 100 बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है, दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जारी रहने वाला श्रुत लेख, रनिंग डिक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्य पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है?
साहित्यिक पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए। 102 को दूसरा आंसर है। साहित्य पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? 103 का आंसर है 3, अवलंबन। क्वेश्चन नंबर 104, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 105, एक बच्चे को अपघटित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इस पढ़कर गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? बारीकी से पठन। ये गद्यांश है, इसको आप पढ़ लें। हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 107, लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद है। लोक प्लस उन्मुखी की परंपरा का वर्णन नहीं है। लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 109, मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। किताबों की जरूरत होना। क्वेश्चन नंबर 110, लोकशाला के लिए उचित व्यक्तित्व है। आंसर है 2, यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती थी। क्वेश्चन नंबर 111, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है? लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। क्वेश्चन नंबर 112, लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 113, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। वयोवृद्ध वैज्ञानिक। भिन्न शब्द पहचाने। साहित्य। इस पद्यांश को आप पढ़ लें, हम आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट। भिन्न शब्द चुनिए। कुटिल। हो अधीर मत मानवते में ... अलंकार है। मानवीकरण। कभी अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है? क्योंकि दानवता की चमू खिला रही है। क्वेश्चन नंबर 118, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय है। चारों दिशाओं में भयंकर धुआं में है। क्वेश्चन नंबर 119, बचाव या त्राण कहा है? कुटिल नागों के घूमने में। नागों का गुण नहीं है। निर्भय होना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।